हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अरुण प्रसाद, आयुक्ता डेंटल क्लिनिक्स। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसको लोग नॉर्मली लाइटली लेते हैं, जो कि है डेंटल हेल्थ। लोग सोचते हैं कि एक बार ब्रश करने से काम हो जाएगा, या फिर डेंटिस्ट के पास जब ही जाना चाहिए जब दांत में दर्द हो। लेकिन सच ये है कि आपका जो ओरल हेल्थ है वो आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ओरल हेल्थ इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, जितना आप सोच भी नहीं सकते, एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में। तो इसका सबसे पहला पार्ट हम लोग रखेंगे ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ के टॉपिक पे। तो क्या आपको पता है डेंटल हेल्थ सिर्फ मुंह के बीमारियों तक सीमित नहीं रहता है। गम डिजीज और गम इन्फेक्शन से आपको हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इवन अगर आपको गम का या डेंटल प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये बहुत कॉमन है। आइए देखते हैं कैसे। हमारे मुंह में कुछ अच्छे और कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं, और अगर हम लोग प्रॉपर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश नहीं करते हैं या कुल्ला नहीं करते हैं हर मील के बाद, तो यही जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं इनका जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हमें गम ब्लीडिंग्स होता है। और गम ब्लीडिंग के कारण क्या होता है, मसूड़े में और जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो एक दूसरे के अंदर इन्वेड होता है। जो बैक्टीरिया वो गम के अंदर इन्वेड होता है, ये हमारे सर्कुलेटरी ब्लड्स में जाता है और ये जाके हमारे हार्ट में और अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। तो देखिए, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। अगर हमारा बैड बैक्टीरिया का नंबर्स बढ़ जाता है, अगर हम लोग प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे, प्रॉपर फ्लॉस नहीं कर रहे, ठीक है, तो गम में होगा स्वेलिंग के कारण वहाँ पे होगा ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग होगा और वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के कारण वो क्या करेगा, वो अदर ऑर्गन्स में भी जाएगा और अदर ऑर्गन्स को जाके वो डैमेज करेगा। जैसे कि अगर किन्हीं को गम में डिजीज़ है, गम में प्रॉब्लम है, सीवियर पायरिया वगैरह, उसको हार्ट डिजीज़ होने का चांसेस नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या है भाई, और ये है अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटीज़ के कारण ओरल हेल्थ गड़बड़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और इसी का वाइस वर्सा ये होता है, किसी को अगर ओरल हेल्थ बहुत ख़राब है उसको डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक दोनों से रिलेटेड रहता है एक दूसरे से। तो आप सोचिए, आपको अगर ये लग रहा है कि बस मसूड़े से खून निकल रहा है या हल्का फुल्का मसूड़े में सूजन है तो ये एक छोटा चीज़ है, तो आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत है। अब हम लोग इसको दूसरे टॉपिक में देखते हैं, ओरल हेल्थ का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में क्या होता है। अगर आपके मुंह में बदबू आ रहा है, क्या आप किसी से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं? अगर आपके आगे के 2 दांत टूटे हुए हैं तो क्या आप किसी से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं? अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो आप क्या किसी से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं? जवाब है नहीं। तो आप समझिए, अब ये तो मैंने एक नॉर्मल बताया लोगों से मिलने जुलने का, कॉन्फिडेंस के बाद, पर आप समझिए अगर आपका कोई दांत है नहीं उस जगह में तो आपको खाने में दिक्कत होगा। अगर आपके किसी दांत में कैविटी है तो आपको चबाने में दिक्कत होगा। अगर आप अच्छे से चबाते नहीं है तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो आपका ओवरऑल हेल्थ जो है, वेट लॉस, ये सारा प्रॉब्लम आपको आगे जाके फर्दर लाइफ में फेस करना पड़ेगा। अनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारा चीज़ अगर आप अच्छे से, आपके दांत में कैविटी आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो ये सारा प्रॉब्लम आपको आगे जाके दिखने को मिलेगा। तो चाहे जॉब हो, इंटरव्यू हो, एक अच्छे सराउंडिंग में रहना हो, एक ओवरऑल हेल्थ चाहिए अच्छा, तो आपके दांत और आपका ओरल हेल्थ बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अभी हम एक कंक्लूजन में आएंगे कि हमें ओवरऑल में करना क्या चाहिए जिससे कि हमारा ये सारा प्रॉब्लम ठीक रहेगा, हमारा ओरल हेल्थ ठीक रहेगा और हमारा ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगा। तो जैसे कि अब आप समझ चुके हैं कि ये ओरल हेल्थ ज़रूरी है हमें बड़े बड़े बीमारियों से बचने के लिए, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, लिवर डिजीज़ हो गया, या ओवरऑल कॉन्फिडेंस का बात हो गया, डाइजेशन का बात हो गया, ये सारा चीज़ लिंक्ड है ओरल कैविटी से। तो मैं अब आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप नॉर्मली फॉलो करके ओरल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो इसको हम लोग मोटा मोटी 4 पॉइंट में देखेंगे। पहला, दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह में एक रात को। स्पेशली रात को ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे दांतों के बीच में खाना फंसता है वो रात भर बैक्टीरिया जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है और कैविटी होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, हमारे इंडिया में फ्लॉस का चलन बहुत कम है, हमें रेगुलर फ्लॉस करना चाहिए। तो 2 दांत के बीच में जो खाना फंसता है इंटरडेंटल बोन, इंटरडेंटल टीथ में, तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लॉस हमें हर बार करना चाहिए। तीसरा, हर बार खाने के बाद आपको कुल्ला करना नॉर्मल पानी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लॉन्ग टर्म के लिए लोग बहुत माउथ वॉश यूज़ करते हैं, पर वो यूज़ नहीं करना चाहिए। माउथ वॉश एक सर्टेन डेज के लिए, लाइक 10 to 15 डेज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, उसका डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि माउथ वॉश एसिडिक होता है बहुत बार, दांत को
आगे जाके स्टेन हो जाता है उसके कारण। तो माउथ वॉश हम लोग कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप लाइफ टाइम माउथ वॉश करो। आप ब्रश करो, आप फ्लॉस करो, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। माउथ वॉश अगर बैड ब्रेथ हो रहा है, ब्लीडिंग गम हो रहा है तो माउथ वॉश करने का होता है, बाकी और नहीं होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब आपको मीठा, सोडा, ये सारा चीज़ को बहुत कम लेना है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना बहुत कम है, चॉकलेट वगैरह लेना कम है, क्योंकि इसके अंदर में सुक्रोज जो होता है, जो शुगर होता है, वो दांत के साथ चिपक जाता है और ये लॉन्ग टर्म में दांत को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा तो एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा, एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा तो कैविटी होने के चांसेस 95% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्वीट्स हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब को हम लोग इंटेक बहुत कम करना चाहिए। हमें खाना क्या चाहिए, हम लोग बेसिकली फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए जो क्लीनिंग का इफेक्ट भी करते हैं। गुआवा वगैरह है ना, अमरूद वगैरह जो कि एप्पल वगैरह, ये दांत को साफ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो वो सारा खाना है। स्वीट्स में हम लोग को ये चॉकलेट और सोडा वगैरह नहीं लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको हर 6 मंथ में डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। बस ये नहीं कि मेरे को दांत में दर्द हो रहा है तभी मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा चेक कराने के लिए। आपको एक रूटीन चेकअप करना है। फ़ीस कितना होता है, 500-400 रुपीज़ कंसल्टेशन फ़ीस होता है। उसको जाइए लेके अपने फैमिली को, पूरे फैमिली को चेक कराइए। ये आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकता है। रूट कैनाल का पैसा, एक्सट्रैक्शन का पैसा, क्राउन का पैसा, इम्प्लांट का पैसा, अगर रेगुलर चेकअप कराते हैं तो आपको ये सारा पैसा आपको बच जाएगा। और हमारा जो आखिरी, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था, ये इसको नंबर में हम लोग नहीं रखेंगे। आखिरी पॉइंट ये, अगर बैड ब्रीथ हो रहा है, मुंह से बदबू आ रहा है, ब्रश करते वक्त आपको खून निकल रहा है या सेंसिटिविटी फील हो रहा है, तो इसको छोटा बीमारी समझ के या इसको इग्नोर ना करें। इससे आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एट द एंड आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, हर बार खाने के बाद कुल्ला करना है, क्योंकि एक छोटा सा ओरल हेल्थ जो है अगर गड़बड़ाएगा, वो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो सब जो होगा वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपको फर्दर ज़्यादा ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिए, अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रखिए। इस